नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जैसा संडे प्रोग्राम फिक्स होता है ना कि हम आप लोगों के लिए टेस्ट ज़रूर करवाएंगे, तो हम लोग आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि अब मैंने बोर्ड में पहले आपको क्वेश्चन लिख दिया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अब मेरी कोशिश ये रहती है कि लगभग जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, संभावित प्रश्न मैं लेकर आता हूं कि लगभग जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे ना, कोशिश मेरी रहे कि इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो मस्ती के साथ हम लोग पढ़ते हैं और क्लास के चलते चलते जब क्लास के लास्ट में हम लोग आपको एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है, संडे टेस्ट है, ठीक है ना। अब हर बार मैं कहता हूं कि ये वीडियो कहीं पर कितने टाइम, जहां पर जितने टाइम से आप देख रहे हैं, तो कमेंट उतनी ही टाइम जब आप वीडियो देखें कमेंट जरूर करते रहें, जिससे कि आपको मूल्यांकन भी होता रहेगा ना, क्या सही क्या गलत। तो बात की बात है, देखो हर चीज़ सही होता ना तो हम यहाँ पढ़ना रहे होते ना, तो हम और अच्छा कुछ कर रहे होते ना। तो गलतियाँ करना, दो मनुष्य है तो लोग गलतियां करेंगे, ठीक है। तो गलतियों से भागना नहीं, हाँ गलतियों को सुधारना है। गलतियों से भागना नहीं, क्या गलतियों को सुधारना है। तो मैं आपकी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने के लिए यहाँ कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी तो इसके माध्यम से, लेकिन कुछ दिन के बाद जल्द ही हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ये सब कुछ सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा प्यार बनाए रखना, और ये चैनल को, तो ये आपके ही भरोसे चल रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हैं तो आपके भरोसे, तो अस्तित्व जब तक आप नहीं है, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपके भरोसे ये सब कुछ चलता है, और जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम पीरियड हो चुका है। हम लोग लाइव आने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाइव सर कब आना है, तो हम लोग सब लोग एक मीटिंग करके लाइव उस दिन रखेंगे, ठीक है ना। तो ये डन बात मानना, और आप लोग कमेंट करना जरूर किस दिन और कितने टाइम से। सब लोगों की कमेंट सुनकर फिर हम लोग उसी दिन रख लेंगे, ठीक है। चाहे शाम में रख लिया जाएगा, चाहे सुबह कोई टाइम या दोपहर में, जो आपको टाइम सूटेबल लगे उस हिसाब से हम लोग रख लेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। ये चलो, इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के समय हुई थी? इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के, कभी क्वेश्चन पूछ सकता ना कि इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर ने की, या इलाहाबाद की संधि किसने की, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप बताना है और कमेंट भी करते जाना है। और मैंने आपको बहुत विस्तार से जब मैं बक्सर का युद्ध पढ़ाया था, इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि मैंने पढ़ाई, इलाहाबाद की दो संधियां हुई, एक 12 अगस्त को और फिर दूसरी 16 अगस्त को। एक हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और दूसरी शुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ। तो दोनों संधियां हमने विस्तार से पढ़ाई है, आपने बक्सर का युद्ध विस्तार से देखा होगा, और उसमें आपने देखा भी हो कौन कौन से क्षेत्र लिए दिए गए। तो कौन से हैं? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। तो कौन थे उस समय? थे रॉबर्ट क्लाइव। और कब हुई संधि? इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। दो संधियां हुई, एक हुई मुगल बादशाह अकबर द्वितीय और दूसरी हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो आपको डेट भी याद रहेगी होगी। और किस युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई? तो बक्सर का युद्ध आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन करने, अभी 15 है, इसके बाद दूसरी सेट के तहत हम लोग 15 और क्वेश्चन करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अगला है रिंग फेंस की नीति, जिसे हम लोग बोलते हैं घेरे की नीति। रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है यार? रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है, ठीक है ना, या घेरे की नीति किससे संबंधित है? या घेरे की नीति आ जाए या रिंग फेंस आ जाए, मतलब वही होता है। ये इंग्लिश लिखा है, हिंदी में आए तो घेरे की नीति आ गई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहे। तो कौन है? क्लाइव तो नहीं, इलाहाबाद संधि पर पहली बार आए थे, 57-58 तक रहे, इसके बाद चले गए। इसके बाद जब प्लासी का युद्ध करके चले गए थे, इसके बाद दोबारा आए, कब? 65 में आए, तो इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है ना, तो वो चले गए। इसको कॉर्नवालिस नहीं। इसके बाद ये कौन है? घेरे की नीति किसने की? वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहा करिए, और आप लोग मूल्यांकन करके बताइए कि हमारे कितने सही हुए, ये भी बताते रहा करिए, ठीक है ना। चलिए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था?
ठीक है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया। या कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश के संसद ने किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया था। ठीक है, तो वो गवर्नर जनरल कौन है, आप ऑप्शन बता सकते हैं, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, डफरिन या लिटन। तो कौन थे, ये वारेन हेस्टिंग थे। कहा गया कि इनकी नीतियों के माध्यम से कंपनी घटा गया, लेकिन जब ब्रिटेन के महाभियोग चल रहा था फिर इनको छूट भी दे कि देखो ये जो किया है इन्होंने भारत में जाकर, ये अपने लिए स्वयं तो नहीं किया, क्या कंपनी के फायदे के लिए हित किया या ब्रिटेन के फायदे के लिए किया है, इसलिए इनको बाद में छूट भी दे दी गई थी। ठीक है ना, लेकिन महाभियोग चला गया था। कभी क्वेश्चन पूछे अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर वो भी वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहां से बनता है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। कल वाली क्लास में मैंने बताई थी, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो कौन है, कर्जन, कार्नवालिस, जॉनसन या बार्लो। तो कौन है, कार्नवालिस। इन्होंने सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा की इन्होंने क्या की, शुरुआत की या शुरुआत मानी जाती है। ठीक, चलिए, ठगी प्रथा का अंत किसने किया था। जब मैं आपको यह प्रथा जो अंत बता रहा था, ठीक है ना, शारदा एक्ट भी मैंने बताया आपको, अब आपको मैंने सती प्रथा भी बताई, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह दिन भी बताया, तो उनमें तो ठगी प्रथा मैंने बताई थी। ठीक, कौन, सिलीमैन का नाम, पूरा नाम कर्नल सिलीमैन, ठीक है ना, लॉर्ड मिंटो, हेनरी या मुनरो। तो कौन है, कर्नल सिलीमैन। कर्नल सिलीमैन ने ही ठगी प्रथा का अंत किया था। चलिए अगला पॉइंट है, व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किए गए राज्यों का कूट की सहायता से क्रम व्यवस्थित करना। राज्यों का क्रम कूट की सहायता से व्यवस्थित करें कि कौन सा पहले किसके साथ की गई थी। तो पहला कौन है, झांसी, बघाट, सतारा, संभलपुर। अब आपको पता होगा तब तो आप सेट कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन तो यही होता है ना, जब आपको पता होगा तभी आप सेट कर पाएंगे। तो झांसी कब विलय किया गया था, तो आपको पता है 1853 में। कब, 1853 में। बघाट को 1850 में, सतारा को 1848 में, और संभलपुर को 1849 में। अब आप सेट कर सकते हैं। सतारा 3 नंबर ना पर, तो 3 कहाँ का, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये नहीं होगा, तो सतारा नहीं होगा। तो ऑप्शन ऐसे दे, आपको 1-2 भी पता है ना कि इसके बाद ये होगा तभी आप कर पाएंगे। तो पहले तो सतारा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है नहीं, सतारा तो 3 जगह है लेकिन यहाँ पर नहीं, जिसको काट देते हैं हम लोग। तो दूसरा 49 में कौन है, 3 के बाद कौन आएगा, 4, 3 के बाद 4, 3 के बाद 2 है तो ये नहीं होगा, 3 के बाद 4 कौन है, ये होगा, या तो ये होगा या तो ये, 3 के बाद 4 ये है। इसके बाद बघाट 50, इसका मतलब बघाट 50, 2 तो 2 भी ऐसे ये है, और फिर लास्ट में झांसी। तो सीक्वेंस क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, मतलब से सतारा, संभलपुर, बघाट और झांसी। सतारा 48 में, संभलपुर 49 में, बघाट 50 में और झांसी 53 में। ठीक है ना, तो ये इसका सीक्वेंस है। और झांसी, अभी क्रांति भी हम लोग 1857 के विद्रोह की भी बात हुई ना, जब इनका विलय कर लिया गया था ना, इसके बाद ही तो झांसी, जो झांसी की रानी थी, उन्होंने क्या किया था, 1857 में भाग ली थी, 1857 की क्रांति में भाग ली थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक, फिर वो ग्वालियर में जाकर क्या गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। चलिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ की। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, या मद्रास रेलवे, या कलकत्ता रेलवे, या अवध तिरहुत रेलवे। तो कौन है, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। आपने ये बहुत पढ़ा होगा ना, रेलवे की शुरुआत कब की गई, अब पता 1853 में, कहाँ से, मुंबई से थाने, बहुत बार पढ़ा ना। तो अब कंपनी आपसे पूछ सकता है ना किस कंपनी ने की, तो वो जमाना चलेगा ना कि वो 1857 और 1853 अब नहीं पूछेगा, तो पूछेगा किस कंपनी ने शुरू की। तो क्या उन्हें, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ठीक है ना, चलिए अगला 8वां नंबर है, जो आपको नहीं कंफ्यूजन में रहता है, आप लोग क्या करिए, इसको नोट डाउन भी कर लिया करिए। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिटन या लॉर्ड रिपन। तो किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो काल में।
1872 में हुई थी। इसके बाद 1881 में कंटिन्यू, कभी क्वेश्चन पूछे कि नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई। पहली जनगणना 1872 में, लेकिन जब नियमित रूप से जनगणना है तो 1881 आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी समझना है ना, क्वेश्चन पूछेगा कैसे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, सुमेलित है, सुमेलित नहीं। तो क्या है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है पहले, कौन सुमेलित है। मान लीजिए आपने पहले सुमेलित है तो एक आपको पता हो गया, पहला वाला तो पता होगा तो कट लगा यही होगा, लेकिन क्वेश्चन देख रहा है कि पूछ रहा सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सहायक संधि, लाड वेले जली, तो ये तो सुमेलित है भैया, ये तो क्या सुमेलित है ना ये तो। चलिए, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1853 में लागू किया गया था। ये स्थायी बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं, तो ये भी सही है। स्थायी सुशासन, लॉर्ड रिपन ने, ये भी बात सही है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले मद्रास में, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नगर पालिका की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो लॉर्ड रिपन है, ठीक। या स्थायी सुशासन की स्थापना किसने की पहले, तो लॉर्ड रिपन लगाएंगे आप लोग। लिटन बहुत डान आदमी थे, रिपन उदारवादी। तो उदारवादी गवर्नर कौन थे, यही थे, रिपन। जितने लिटन ने बंदिशें लगाई, इन्होंने रिपन ने उन बंदिशों को खोल दिया था, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन, लॉर्ड मिंटो, ये गलत है, ये नहीं हो। अब पूछा सुमेलित नहीं है तो क्या होगा, यही सही माना जाएगा, क्योंकि पूछा सुमेलित नहीं है। तो बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। कमेंट करके आप बताते रहा करिए किसके काम में, लॉर्ड कर्जन, 1905। हम लोग बंगाल विभाजन विस्तार से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। चलिए, अब है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है, कॉर्नवालिस, टॉमस मुसरो, या मेटकॉफ, या विल्कॉम। तो कौन है, कॉर्नवालिस को मैंने बता ही दिया कि ये स्थायी बंदोबस्त के हैं, तो ये तो होंगे नहीं। मेटकॉफ और वेलकम तो अब सुने नहीं होंगे। चलिए, तो कौन है, टॉमस मुनरो। कौन है, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मीन्स होता है किसान, रैयत मीन्स होता है किसान से डायरेक्ट टैक्स वसूलना। और कितने % भाग पर रैयतवाड़ी लागू की गई थी, 51% क्षेत्र पर। जितना ब्रिटिश का पूरा क्षेत्र था वो 51% पर, स्थायी बंदोबस्त 19% और महालवाड़ी 30% भाग पर, ठीक है ना। मैंने पूरा विस्तार से पढ़ाया, तो आप लोग राजस्व व्यवस्था देखना हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आनंद मठ उपन्यास किस पर आधारित है, या किस विद्रोह का भी क्वेश्चन पूछा कि आनंद मठ की थीम क्या है, या आनंद मठ की विषय वस्तु क्या है, कि किस विद्रोह के ऊपर आनंद मठ लिखी गई। देखो ये क्वेश्चन बनने के टाइप हैं, तो आपको समझना है कि टाइप पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन। ये सब टाइप हैं। देखो आय इतिहास उतनी है, एग्जाम ढेर सारे हैं, क्वेश्चन वहीं से आना है, लेकिन बात तो ये होगी ना, लैंग्वेज टर्मोलॉजी होगी, केवल लैंग्वेज घुमाने का हेर फेर होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, तो आनंद मठ उपन्यास किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर, भील विद्रोह पर, पॉलीगर विद्रोह पर, या रंपा विद्रोह पर। तो कौन है, सन्यासी विद्रोह। कौन पर है, यह सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह कब हुआ, यह हुआ था, आपको डेट भी याद रखना, 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। 1770 से 1800 के बीच में हुआ था, ठीक। चलिए, और जो भील विद्रोह है तो कब हुआ, आपको इसको भी याद, 1824-25। भील विद्रोह 1824-25। भील विद्रोह कब हुआ, 1824-25 में भील विद्रोह हुआ। और पॉलीगर विद्रोह 1790। पॉलीगर विद्रोह कब हुआ, 1790। अब रंपा 22 से 24। रंपा कब हुआ, 1822 से 24। 1822 से 24 या 1922 से 24, 1922, ठीक है। चलिए, 18 ये हुआ था 22 से, क्या हुआ, रंपा हुआ 22 से 24 के बीच में, ठीक। तो सन्यासी पढ़ लिए, भील पढ़ लिए, पॉलीगर पढ़ ली, और रंपा, इनकी डेट भी आपको याद हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए, अब है कोल विद्रोह का नेता कौन था। कोल विद्रोह का नेता कौन था, जतरा भगत, या बुद्धू भगत, कान्हू, या सुरगा। तो आपको मैंने बताया था कौन है, इसके हैं बुद्धू भगत। कौन है, बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के बुद्धू भगत हैं। और
कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। आपको डेट भी याद रखनी है, नेता कौन थे, ठीक है ना, ये जरूर आपको याद रखना है। चलिए, मैं आपको पूरे ये जितने हैं मैं आपको विषय बता चुका हूँ, और किस क्षेत्र में हुआ था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग उस क्षेत्र को जरूर याद रखना है। चलिए, और जितने बताया सब इंपॉर्टेंट बताया था, वो आप फेरे होंगे तो आपको सब आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? कब हुआ? 1831-32। 31-32 तो मैंने बता दिया कौन था, कोल हुआ था। 31-32 तो ये होगा नहीं। 1857 की क्रांति हुई थी, ये होगा तो कौन है? 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। 1855-56 में कौन विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। चलिए, अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह की घटना कहाँ हुई? भील विद्रोह की घटना कहाँ हुई? तो ये भील विद्रोह घटना कहाँ हुई? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो कहाँ हुई? ये हुई थी, सॉरी, कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। घटना कहाँ हुई भाई? ये घटना हुई महाराष्ट्र में। जो भील विद्रोह है, कौन? भील विद्रोह तो मैंने बता चुका हूँ ना, कब हुई? 1824-25 में। भील विद्रोह कब हुआ? 1824-25 में हुआ। किस क्षेत्र में? ये महाराष्ट्र के क्षेत्र पर हुआ। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के क्षेत्र पर हुआ। अगला है इसका, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन है? आप पढ़े होंगे, कौन है? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। जब ये कब हुआ? 1899 से 1900 के बीच। 1899 से 1900, 1899 से 1900 के बीच में हुआ मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह को और जाना जाता है उल गुलान विद्रोह। क्या नाम है? कभी क्वेश्चन पूछ आ सकता है, मुंडा नहीं देकर आ सकता, तो उल गुलान विद्रोह। क्या नाम है? उल गुलान। क्या नाम है? उल गुलान विद्रोह। क्या नाम से? उल गुलान विद्रोह या महाउपद्रव। क्या बोल सकते हैं आप? महाउपद्रव। उल गुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह या महाउपद्रव आ जाए तो समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है? मुंडा विद्रोह की बात कर रहा है, जिसके संस्थापक या जिसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, तो आप 50 को आप ये हमको बताइए कि 15 क्वेश्चन में आप कितने सही हुए, तो कमेंट करके हमको बताइए। और फिर अब अगले 16 से 30 अगले 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसका भी आप मूल्यांकन करते रहिए। ठीक है, इनको कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक, अब 15 क्वेश्चन का तो आपने मूल्यांकन अपना कर लिया। अब ये अगले 15 क्वेश्चन आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, इसमें लगभग पूरे क्वेश्चन मैंने 1857 की ही क्रांति के बनाया। ठीक है, चलिए तो बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते अपना उत्तर भी देते रहा करिए। ठीक है, तो कहाँ? दिल्ली से, लखनऊ से, या झांसी से, या मेरठ। तो कहाँ हुई इसकी शुरुआत? मेरठ छावनी से हुई। ठीक है, दरअसल शुरुआत तो बैरकपुर छावनी से हुई थी, जब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। कारण क्या था 1857 क्रांति का? कारण ये था, जो तत्कालिक कारण तो ढेर सारे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ढेर सारे कारण थे, लेकिन उसमें तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। जो पुरानी राइफल थी उसकी जगह नई इनफील्ड राइफल आ जाना, ये मेन कारण था। ठीक है ना, क्योंकि उसको दांत से तोड़ना पड़ता था उसको गोली को भरने के लिए। ठीक, चलिए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रुमाल, कमल और रोटी, तलवार या धनुष। तो क्या था इस 1857 की जो क्रांति का प्रतीक था? कमल और रोटी था। कमल और रोटी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी करते रहा करिए। बहादुर शाह ने 1857 की क्रांति के दौरान किसे साहब ए आलम बहादुर, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किसने दी? किसने? मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने। किसको दी? मंगल पांडे को, हसन खां को, या बख्त खां को, या शाहचंद को। उसने अपने कमांडर, इनका कमांडर कौन था? बहादुर शाह कमांडर था बख्त खां। बख्त खां को ही इन्होंने दी। कभी क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली 1857 में दिल्ली का नेतृत्व तो किसने किया? मतलब बहादुर शाह ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाएंगे किसको? बख्त खां को। या बहादुर शाह भी ऑप्शन में है तो क्वेश्चन आ जाए कि वास्तविक नेतृत्व किसने किया, वास्तविक रूप से नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां थे। ठीक है ना, तो दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। चलिए
मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था तो किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं, 25वीं, 49वीं या 39वीं? तो कौन थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थी? वो क्या थे? सिपाही थे वो 34वीं। तो याद रखिए, तो आप कमेंट भी करते रहा करिए। चलिए, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? झांसी, ग्वालियर, आगरा, वाराणसी। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कहाँ पर है, झांसी, ग्वालियर, बनारस या आगरा। ठीक है, तो आधे लोग गड़बड़ा गए होंगे कि पूछा क्या है, अच्छे से पढ़ लेना। पूछा क्या है? जन्मस्थली। और झांसी क्या है उनकी? वो ब्याही थी वहाँ, ठीक है ना, तो उनका राज्य है। तो ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई और पैदा कहाँ हुई? बनारस में। नाम क्या था? मनु या मनकर्णिका। कहाँ पैदा हुई? बनारस में। आधे लोग तो ग्वालियर या झांसी मार देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करिए क्या है। झांसी की रानी किससे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई? कर्नल नील, हिरोज, हैवलॉक या करजन? तो कौन थे? कर्नल क्या थे? हिरोज थे। हिरोज से ही युद्ध करते हुए ग्वालियर में, ग्वालियर के पास क्या हुई, वहीं से वीरगति को इन्होंने क्या किया? प्राप्त कर लिया। ठीक, चलिए। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम मुमताज ने या मुमताज बेगम ने, आसफ अली ने, हजरत महल ने या अहिल्याबाई? किसने किया था? अगर बेगम से कंफ्यूज ना हो जाना, मुमताज बेगम नहीं थी, वो तो बहुत पहले निपट चुकी थी। और ये कौन थी? बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की वाइफ थी और बिरजिस कादिर की मम्मी थे। तो मान लो बेगम हजरत महल न आए तो बिरजिस कादिर भी दिया हो, तो आप लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, दो में कोई एक ही दिया रहेगा, या तो बिरजिस कादिर या तो बेगम हजरत महल। तो यदि बेगम हजरत महल तो बेगम हजरत महल ही मारेंगे, और नहीं तो बिरजिस कादिर दिया तो बिरजिस कादिर को हम लोग ऑप्शन में टिक कर देंगे। अगला पॉइंट है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहब के कमांडर कौन थे? तात्या टोपे, बख्तियार, अजीमुल्लाह या कुंवर सिंह? तो आपको पता है कुंवर सिंह तो कहाँ के थे? जमींदार, आपको पता ही होगा। कहाँ के थे? ये थे बिहार के। कहाँ के थे? बिहार। अजीमुल्लाह फतेहपुर का उन्होंने नेतृत्व किया। बख्तियार दिल्ली का। तात्या टोपे इनके क्या थे? कमांडर इन चीफ थे लखनऊ में। ठीक है, सॉरी लखनऊ ने कानपुर के जो विद्रोह हुआ ना 5 जून को, तब कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहब के। फिर नाना साहब जब चले गए, कहाँ चले गए थे? नेपाल। तो ये चले गए फिर ग्वालियर। तो याद रखना। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया? आपको मैंने बता दिया, कुंवर सिंह। किसने किया? यह कभी आ जाए, पटना में 1857 क्रांति का किसने किया? तब भी कुंवर सिंह। जगदीशपुर में आ जाए तब भी कुंवर सिंह। आरा में आ जाए तब भी कुंवर सिंह। बिहार आ जाए तब भी कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ही 1857 में लगाना है। ये घुमाने का तरीका है। पटना कभी देगा, कभी आरा देगा, कभी जगदीशपुर देगा, कभी बिहार देगा। तो लगाना क्या है? केवल लगाना कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। ठीक है ना, तो अमर सिंह तो ऑप्शन है नहीं, तो कुंवर सिंह लगाएंगे। तो मेनली कुंवर सिंह ही आता है। ठीक है ना, चलिए। 1857 की क्रांति आगरा के निवासियों, ऑप्शन देखना पूरा आपको दे रखा है ना। 1857 की क्रांति आगरा के निवासी मिर्जा गालिब, बहुत बड़े शायर हुए ना, मिर्जा गालिब अपने आंखों से देखा। कहाँ के निवासी थे? आगरा के। मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा। वो किस भाषा के कवि थे? देखो जानकारी भी दे दी, वो आगरा में रहते थे और निवासी कहाँ के थे? आगरा के। नाम क्या था? मिर्जा गालिब। और वो किस भाषा कवि थे? देखो क्वेश्चन जानकारी देकर आपको छोटी जानकारी निकलवा रहा है। तो कौन से? उर्दू, फारसी या हिंदी या तुर्की? तो किस भाषा के कवि थे? वो उर्दू भाषा के बहुत बड़े शायर थे, मिर्जा गालिब। चलिए, 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के समय हुई? 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो कौन से गवर्नर जनरल हैं? तो आपको पता है लॉर्ड कैनिंग। तो कौन से गवर्नर जनरल हैं? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो कौन थे? तो कौन थे? चर्चिल, एटली, पामस्टर्डम या अकलैंड? तो कौन थे? पामस्टर्न। कौन थे? पामस्टर्न। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उसके क्या थे? प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। ठीक है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
ठीक है, या उसको किसने कुचला, तो कौन थे, कॉलिन कैंपबेल। और ये लखनऊ में ही नहीं, कानपुर में भी इन्होंने इस विद्रोह को कुचला था, कॉलिन कैंपबेल। तो अगला पॉइंट है, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इलाहाबाद में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो कौन थे, अमर सिंह, लियाकत अली, अजमुल्ला या कदम सिंह। तो कौन थे, लियाकत अली। इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लियाकत अली ने। अजीमुल्ला तो आपको पता है फतेहपुर का इन्होंने किया था, ठीक है। कदम सिंह मेरठ का किया था। कदम सिंह कहाँ किया था, इन्होंने मेरठ का किया था। चलिए 1857 के संग्राम को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया, 1857 के विद्रोह को तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा या नाम किसने दिया था, एस एन सेन ने, बी ए स्मिथ ने, या बी डी सावरकर या ताराचंद ने। जो एस एन सेन थे ये दरअसल सरकारी लेखक थे, 1857 क्रांति के जो लेखक थे, सरकारी लेखक, सरकार की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, वो एस एन सेन थे। लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, बी डी सावरकर ने कहा था। आज के आपके 15 क्वेश्चन ये और 15 क्वेश्चन ये, ठीक। लगभग आप टॉप 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक। चलिए, तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सब लोग कमेंट करिए, और लाइव क्लास किसी दिन, आप सब लोगों से काफ़ी दिनों को बातचीत नहीं हुई है फेस टू फेस, तो हम लोग लाइव क्लास आकर फेस टू फेस बातचीत करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहा करिए कि कब करना है ये बातचीत, ठीक है। तो आपको मैंने नंबर भी दिया था, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे 6392493123। इस नंबर पे यार क्या करते हैं, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना। ये चैनल का ही नंबर है, और द मे फ्यूचर नाम से टेलीग्राम भी चैनल है, ठीक है। मैं लिंक डाल दिया करता हूँ, तो आप लोग लिंक से उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको पीडीएफ भी मिलती रहा करेगी जब आपको टेस्ट। अब मैं पीडीएफ फॉर्म भी कराऊंगा, और जल्दी हम लोग लाइव क्लास आने वाले, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहा करिए कि लाइव क्लास कब लेना। तो क्योंकि लाइव की व्यवस्था हो चुकी है, तो लाइव क्लास के लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। तो हम लोग सब लोग बैठकर एक दिन बात कर लेंगे, और फिर कैसा शेड्यूल रहेगा तो उसकी पूरी हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसका शेड्यूल की भी चर्चा कर ली जाएगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना लाइव क्लास के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली टॉपिक कौन सा होगा, अभी गवर्नर जनरल चल रहे थे ना, उसी टॉपिक में मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।